जय हिंद। आज हम लोग का जो चैप्टर है स्क्वायर स्क्वायर रूट और जो घन घनमूल होता है वर्ग वर्गमूल, इससे हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए जो भी चीज़ें हैं हम अपना काम मेहनत से लगन से जो भी चीज़ें हैं इसको हम शिद्दत से काम करेंगे। आप लोगों को जैसे कहा जाता है ना कि कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना ज़रूरी है और काबिल बनने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि कोई भी काम मेहनत से ही हो पाता है। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो देखिए आप जो भी काम कर रहे हैं ना, तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, तन मन एकदम लगाकर, धन तो आप लोग तो नहीं लगा रहे हैं, आपके मम्मी पापा कहीं ना कहीं से जुटा कर लगा रहे हैं। तो उस चीज़ का भी कम से कम ख्याल रखो, कोई ना कोई हमें आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। और उस चीज़ में अगर आप लापरवाही करेंगे तो बताइए, आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप अपने ही को धोखा दे रहे हैं, किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना क्या करिए, मेहनत करिए। मेहनत करेंगे ना तो आप काबिल बनेंगे, और काबिल जब बन जाएंगे ना तो आप क्या होंगे, कोई भी चीज़ को हासिल कर लेंगे। तो यही चीज़ें हैं। और हम लोग का जो ये जो चैप्टर है स्क्वायर स्क्वायर रूट, हम लोग किस दिन स्टार्ट कर रहे हैं? आज का जो हम लोग डेट है 1 जनवरी 2025 जो स्टार्ट हुआ है। नई साल जो हम लोग कहते हैं, नया साल हम लोग का स्टार्ट हो गया। तो नई साल हम लोग का नया साल, तो चलिए वो सब अलग बात है, लेकिन हम लोग का जो स्टार्टिंग है नए साल से ही। और आप लोगों को सभी को मेरे तरफ से नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फिर हम नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्क्वायर स्क्वायर रूट। और स्क्वायर स्क्वायर रूट से हमने बेसिक चीज़ें बता चुका है, और कुछ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में ही आगे हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन है कुछ वर्ग वर्गमूल से, उसको ही लेकर चलेंगे हम। ठीक है, आइए। बेसिक चीज़ें तो आप लोगों को कुछ जानकारी दे दिए गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है कुछ अभी बाकी रह गया है, और क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए। इसमें ज़्यादा तो देखिए बहुत चीज़ें नहीं है। और एक चीज़ याद रखना कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन जो संख्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही बार डायरेक्ट हम आएंगे। जो आप लोग का जो बुक चलता है ना, विद्यासागर अंकगणित, क्या चलता है? विद्यासागर अंकगणित, अंक गणित। ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 है स्क्वायर स्क्वायर क्यूब वाला जो है ना, घन घनमूल वाला। तो इसमें का कुछ क्वेश्चन पहले का भी हो चुका है हम लोग का। और देखिए फिर उसके बाद हम एक ही बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दे रखा है, सबसे छोटा पूर्णांक याद करें जो 30 50 से घटाने पर पूर्ण वर्ग। देखिए घटाने और जोड़ने वाला दिया है 30 50, याद रखना। देखिए हम ऑप्शन से लगाएंगे। इसका एक ऑप्शन दिया है 25, एक 9 दिया है, एक 18 दिया है, एक 38 दिया है। कह रहे हैं ना कि इसमें से कौन सी छोटी संख्या घटा दें जो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपको बोले ना, देखिए आप क्या काम करिए, 1 से लेकर 25 तक पूरी वर्ग संख्या को याद कर लीजिए, और देखिए कि लास्ट में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग लगाएंगे। चलिए, तो सबसे छोटी संख्या कह रहा है ना घटाने का, और पूर्ण वर्ग होना चाहिए। चलिए अगर जो इसमें से हम 25 घटाएंगे, ध्यान से समझिएगा, यदि हम इसमें से 25 को हम लेस करेंगे तो कितना आएगा? 25 को लेस कर देंगे, घटा देंगे तो 30 कितना है? 25 आया। अगर जो हम 9 को हम करेंगे तो कितना आ गया? 30 और 41 आ गया। अगर हम लोग इसी में से 18 को कर दिए, तो देखो छोटी संख्या पर बोल रहा है ना, तो छोटी संख्या से पहले पकड़ेंगे, सबको नहीं पकड़ेंगे। किससे पकड़ेंगे? छोटी संख्या। देखो छोटी संख्या सबसे पहले हम लोग कौन? 9 है, तो 30 और 41। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 30 और 41। तो 30 और 41 जो है हम लोग का, यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग बन रहा है कि नहीं? 41 लास्ट में आता है, 21 का 400 कितना हो गया? 41 होता है। तो ये हम लोग का आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, तो एक चीज याद देना, एक अंकों का योग निकाल लो। अंकों का योग कितना है? 4 3 7 1 8। अंकों का योग 8। कभी भी वर्ग संख्या में याद करिएगा, अंकों का योग 8 नहीं आता है। ठीक है, आप लोग जोड़ कर देख लीजिए। अंकों का योग हम बताए थे ना कितना कितना आता है, तो अंकों का योग 8 नहीं आता है। यू कैन सी। अब देखो 25 घटाएंगे तो कितना होगा? छोटी संख्या आप देखो 18 ले लो। 18 का जो घटा रहे हैं इसमें से, तो कितना हो जाएगा? ये घटा कर देखो कौन सी छोटी संख्या हम घटा दें। पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30, और यहाँ पे हो जाएगा 32। तो ये बताइए 32 आता है वर्ग संख्या में? 32 किसी का वर्ग संख्या में आता ही नहीं है, ये लास्ट वाला। चलिए तब 25 घटाएंगे तो 25 आता है, तो ये वाला सबसे छोटी संख्या ऑप्शन से बन गया हम लोग का। तो अब मान लो 41 अगर हम लोग को आ गए, तो 41 तो आता है 2 अंक पे, लेकिन याद रखना कि इसको जोड़कर थोड़ा देख लेंगे। तो जोड़कर 8 आता है? नहीं आता है।
कैंसिल करो, खत्म करो, 25 को ले लो। ठीक है, ये जोड़ने वाली संख्या थी, वो घटाने वाली। अब देखो इसी तरह सेम 19वां है, दिया है कि 43, ऑप्शन सही लगाएंगे 43,705। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या है, 24 है, 25 है, 38 है और 79 है। ठीक है, 79 का कौन पूर्ण संख्या है, कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाएंगे जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए अब हम लोग एक एक संख्या को हम घटा लेंगे। ठीक है, वर्गमूल हम नहीं निकालेंगे, और मान लो कि हमें कुछ नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, घटा कर देख लेंगे कौन पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका नियम क्या होता है, चलिए नियम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लो इसका नियम। कितना क्या है, 30 है और 50 है, तो जानते हो इसको भाग विधि से हम निकालेंगे। भाग विधि से जो शेष होगा ना वही आंसर होगा। देखो जोड़ा बना दो, कितना हो गया, 5 5 25। ठीक है, आ गया 5, आई 5 को जोड़ देंगे 10 हो गया, फिर ये 50 को उतार देंगे। चलो तो अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में। चलो तो 5 यहाँ रखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 5 एकम 5, घट कर आ गया 25। जो इसमें घटाने वाला में है ना शेष बचता है वही आंसर होता है। बोला है कितनी संख्या घटा दें, तो आगे जो शेष ना वही आंसर हो गया 25। तो वर्गमूल भाग विधि से निकालो, जो शेष बच गया वही आंसर हो गया। अगर जो ऑप्शन से लगाना है तो आप पारापर इसमें से सभी संख्याओं को अलग अलग घटा कर देख लो। तो ये आ गया हम लोग को, तो वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या आया है, लेकिन देखो यो कितना आ गया, 8 आ गया, तो नहीं हो सकता। 32 आता है नहीं, 38 घटाएंगे ही नहीं क्योंकि बड़ी संख्या है। यहाँ पे जो हम लोग का है देखिए, अब इसमें भी कह रहा है ना कि कौन सी छोटी संख्या घटा दें, तो आइए इन लोगों का हम क्या करेंगे, पहले हम वर्गमूल निकालेंगे। किस विधि से, भाग विधि से। अगर जो मान लो हम लोग को निकालना है तो देखो यहाँ पे वर्गमूल निकालो, जो शेष बचेगा वही आंसर है। तो ये जोड़ा बना दो, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये जोड़ देंगे, 4 हो गए, ये कैंसिल 7। ठीक है, कवर में जाएगा, 37 उतार दिए तो नहीं जा रहा है ना एक बार में भी, तो 0 यहाँ बढ़ा दो, 0 यहाँ बढ़ो, फिर उतारेंगे कितना, 0 5। तो अब कितना बार में जाएगा, 9 बार में कन्फर्म है कि जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे लेकर जाओ, 9 9 81। ठीक है, फिर 9 चौका 36, घटा दो, कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ से 10 2 आ गया, और यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, 24, जो शेष बच गया 24 आया है ना, 24 आया है। तो ये तो मान लो कि यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, तो ऑप्शन से जो शेष बच गए तो ये हम लोग का क्या हो गया, आ गया। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, कुछ नहीं, जो शेष बचता है वही हम लोग का आंसर हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज देखो कि हम ऑप्शन से कैसे लगा सकते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी छोटी संख्या को घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो और छोटी संख्या को हम घटाएं और पूर्ण वर्ग होना अनिवार्य है। देखो लास्ट में 0 5 किसी की वर्ग संख्या ये नहीं है, लास्ट में 0 5 किसी का नहीं है। चलिए आइए इसमें से हम 24 घटाएंगे, 24 से घटा देंगे, इस संख्या में से 24, एक एक ऑप्शन लो, इस संख्या में से हम 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग को, तो 24 घटाएंगे तो इसका मतलब 19, ये कितना आ जाएगा 43, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओ 6 8 1 3 4। देखिए लास्ट में 81 आता है कि नहीं आता है, 24 घटा देंगे तो लास्ट में 81 आता है ना, तो 81 आता है, तो ऐसे हम देख लेंगे यही से। अब इसमें से घटाओ, देखो अगर जो ये 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, जैसे इतना संख्या में हम 25 को घटा दो तो 25 को 4 3 7 2 0 आ जाएगा। 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, इतना। तो वर्ग संख्या में आता है, नहीं आता है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी घटा के देख लो, जब एक पकड़ में आ गया कि 24 आ गया तो इसको आंसर कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर कोई है ये नहीं है और तो सब बड़ी संख्या है तो क्यों घटाएं, छोड़ दो इसे। तो यहाँ से ही पकड़ सकते हैं, घटा कर पूर्ण वर्ग बनना है, नहीं आएगा तो उसको भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे 20वां जो क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जो 252 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। दिया है कि 252। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, देखिए दिया है कि 252 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 252 कितना है, 252। ऑप्शन दिया है 2 3 5 7, कितना कितना ऑप्शन दिया है आपको, 2 3 5 7। कह रहे कि किस छोटी संख्या से भाग दें क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। और सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देंगे, इसमें भाग दो, किससे, 2 से। तो यदि हम 2 से हम भाग देंगे इसमें, तो इसका कितना आएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर 1 4 कितना आएगा 6। तो 2 से भाग देने पर 1 2 दूनी कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 2 6 के बाद कितना आएगा। अगर हम 3 से भाग देंगे, 3 से, तो 3 8 24, 3 चौका 12, कितना हो गया 84 हो गया। ठीक है, इतना आया।
5 से भाग देंगे तो जाएगा ही नहीं, 7 से भाग देंगे तो 7 तरीका 21, 7 छः के 42। ये बताइए कि वर्ग संख्या हम लोग को कौन आ रहा है 5 से तो भाग जाएगा, 1 दशमलव में आएगा। तो वर्ग संख्या किससे आ रहा है, 7 से भाग देने पर ना, तो हम लोग का 7 आंसर हो जाएगा। कौन आंसर होगा, 7। तो यहाँ से हम एक एक चीज करके हम भाग विधि जैसे विकल्प से भी सवाल को हम लगा सकते हैं। कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जो इतना से भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, 7। चौथा ऑप्शन हो जाएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे बेस से भी लगाते हैं। देखो 252 जो है कितना दिया, 252। तो बेस से इसका क्या नियम है ना कि किस छोटी संख्या से भाग दें। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, 2 3 6 63, 3 से आ गया हम लोग का, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 21, 3 से 3 सत्तू 21, फिर 7 से 1 आ गया। जो जोड़ा बन गया वो हो गया। अब बताओ भाग देने के लिए जो बचा हुआ है ना, यही आंसर हो जाता है। तो ऐसे भी हम लोग का आ गया। बेस से भी लगाना है तो बेस से लगा लो, उससे लगाना है तो उससे भी लगा लो, कोई दिक्कत किसी को कुछ नहीं। इसी तरह देखो ये 21 दे रहा है कि उस न्यूनतम संख्या को बताइए जो इतना से भाग देने में पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, तो एक एक संख्या से भाग दे दो ऑप्शन से, देखो पकड़ो तुरंत आ जाएगा। चलो एक एक संख्या का भाग देकर देख लो। 7 से भाग देंगे कितना है, 15 से 25 से आप लोग स्वयं करो। ठीक है, हम 22वां बताएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 164 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। देखा एक छोटी संख्या पूछ रहा है और गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हम लोग का प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आइए तो कौन संख्या से हम गुणा करें। ठीक है, यही बोल रहा है ना, तो इसको भी हम ऑप्शन से लगा सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन से वो लगा सकता है, तो इसका हम खंड करके भी लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी लग जाएगा। गुणा करके एक एक चेक करना पड़ेगा। तो चलो जो नहीं बनेगा तो वहां से हम कर लेंगे, 2 से हम कटाएंगे तो 41 हो जाएगा, और 41 का हम लोग का ये हो जाएगा 41 से कम 41। इसका जोड़ा बन गया। तो जोड़ा देखो कौन सी संख्या से गुणा करें ना, तो गुणा करने के लिए जो बचता है इसको नहीं, एक और 41 लेंगे, एक और 41, तो जोड़ा बन गया इसका। तो ये वाला 41 जो है ये आंसर हुआ। समझ में आ गया। तो ये चीज 41 आपको दिया भी है। तो एक एक चीज को ऐसे लेकर चलिए आप लोग। ठीक है, अब एक ही बार आएंगे। देखो ये 24, 25, 26 ये सब आप लोग को बताया गया है। फिर उसके बाद 27, वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग तथा इतना से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो छोटी संख्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग भी हो और इतना से पूर्णतः विभाजित के लिए भी बोल रहा है। ठीक, आइए इसको देखेंगे कैसे लगाएंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन है और विभाजित, इसको क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है ना। देखिए 5 दिया है, 10, 15 और 20 दे रखा है। तो अगर जो ऐसे देखे कह रहे हैं कि वो छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो और इनसे विभाज्य हो, तो जो जोड़ा नहीं बनता है ना तो जोड़ा बना देना। ठीक है, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है तो कटा दो ना, क्या ही दिक्कत है, अब कटा सकते हो। अब किससे कट रहा है, 2 से, फिर 2 से 1 हो जाएगा, फिर 3 से 1 हो जाएगा। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, क्या दिया है हम, कहाँ गया, देखो इसका भी जोड़ा नहीं बना, एक 3 और ले लो, यहाँ पे एक 5 और ले लो। अब सभी लोग का गुणा कर दो, अब ये छोटी छोटी हम लोग का संख्या निकल जाएगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन के हिसाब से देख लो, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, 0 आ रहा है, 00 सब में। ठीक है, गुणा में। तो अब आप लोग को गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए। इकाई अंक से भी लगा सकते हैं ना, इकाई अंक से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करके पहचान लेंगे। 25 दूनी 50, 100, 100 300, 3 3 900 होगा भाई। चलिए 900 ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आगे आइए देखिए, दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। 31 क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग का, 31। तो 31 जो हम लोग क्वेश्चन है, तो बोला है कि √10 का दशमलव कितना स्थान तक, 3 स्थान तक। एक बात याद रखिए, अभी आप लोग को हमने बार बार बताता है कि ये बार बार पूछता है कि दशमलव के कितने स्थान तक। तो ऐसे करें, 3 स्थान तक पूछे ना, अगर मान लो ऐसे मान आ गया तो 3 स्थान तक पूछे तो इतना लेना है। तो ये 5 या 5 से अधिक रहता है ना तो इसमें जोड़ दिया जाता है, और नहीं है तो उतना ही उतार दो। मान लो अगर जो ऐसे आ गया तो यही, अगर जो आपको ऐसे देखने को मिल गया, ठीक, 3 स्थान तक लेना है आंसर, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 या एक इसमें जोड़ देंगे 2। ठीक है, बस यही करना है। कहीं भी 3 स्थान 2 स्थान बोलेगा
तो जितना हमें लेना है ना तो उसको ले लेंगे, और जिसको छोड़ना है तो वहाँ पे ध्यान दे लेंगे। 5 या 5 से अधिक लगेगा तो जोड़ देंगे। आइए इसी तरह हम वर्गमूल निकालेंगे 10 का। तो 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, भाग विधि से। तो 3 तिहाई 9, ठीक है, खटाखट निकालो, थोड़ा आप लोग जानते हो। ये 6 हो जाएगा, आप पॉइंट बढ़ा कर कितना 0, ये एक बार में जाएगा ना, एक बार में, तो 61 हुआ। तो ये कितना हुआ 9 हुआ, ये कितना हुआ 3 हुआ, ठीक। ये एक जोड़ देंगे तो 2 हो गया, 6 हो गया। फिर अपने तरफ से 2 0, ठीक है, 6 बार में जाएगा, ले जाओ तो 6 का 36, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कुछ देखिए, तो हम कैसे पहचान लिए, आप लोग भी पहचान, ये 6 है ना, यहाँ पे 39 है, तो कौ बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, 6 6 क्या 36, तो 39 का लगभग नियर अबाउट है, इसलिए तो 6 बार में लेकर जाओ 36, 6 2 12 3 15, 6 4 के 36, 1 37, आ गया 12, 2 बार में जा रहे हैं, 2 यहाँ रखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छक्का 12, 1 13, ठीक है। अब घटा दो, 10 10 में से 4 जाए 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 13 में से 6 जाए 7, ये कैंसिल, जोड़ दो। एक अंक बढ़ाकर ही लेंगे, इतना मत नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। देखो ऑप्शन से मिल रहा है 1 6 2, अब कहीं 6 है ये नहीं है ना, 1 6 2, तो ऑप्शन से मार दो ना, जहाँ आया ना तो ऑप्शन थोड़ा सा लगाओ। देखो 3.1 आ गया, 1 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो बस इतना से लगा दो, काम खत्म। और तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, इतना लगाने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन हमने बेस बता दी है आप लोगों को कैसे आएगा, तो बेस से चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन देखते जाओ जहाँ है। देखो कड़ी 8 का पूछ दिया, कड़ी 8 का पूछा ना, तो देखो ऐसे थोड़ा सा लगाओ, फिर चेक कर लो। देखो 10 में 3 स्थान पूछा है ना, 3 स्थान तक मत लेकर जाओ, देखो इसको ले जाओ 2 बार में, ठीक, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ, घट कर 4, पॉइंट बढ़ाएंगे 00, इसको 2 जोड़ देंगे 4 हुआ। अब कितनी बार में जाएगा 9 बार में, ठीक, तो 9 बार में, तो 9 बार में जा रहा है, तो 9 9 81, 9 चौके 36, ओ 9 बार नहीं जा रहा है, 8 बार में जा रहा है, तो 8 बार में लेकर जाओ, चलो ले जाओ 8 बार में। ऑप्शन है कोई 8, ऑप्शन नंबर 3, देखो अब 3 ऑप्शन दिया है, देख लो मिला लो, बस इतना ही पकड़ में आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 देख लो, दिया गया, हम आधा ही हल किए, बस आ गया, तो आप लोग भी आधा ही हल करिएगा, ठीक है, कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन मिलाते जाओ, देखते जाओ, मिलाते जाओ, देखते जाओ। 2.8 दिख गया ना, तो 2.8 और कहीं 2 पॉइंट नहीं है, 9 से है, फिर से है, उतना लगाने की जरूरत नहीं है। 5 का वर्गमूल दशमलव के 5 अंकों तक याद कीजिए, देखिए फिर बोला है दशमलव के 5 अंकों तक, 5 का वर्गमूल। देखिए सब में 2 3 2 4 4 5 तुरंत पकड़ में आ जाएगा। चलो 2 2 नहीं 4, आगे कितना 1, दशमलव बढ़ाया कितना 0 2 0, जोड़ दो, 2 2 कितना हुआ 4 हुआ। ऑप्शन में आते जाना, 2 पॉइंट सब में आया ना, ठीक है, ले जाओ, कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो 2 देखो तो कोई कौन कौन मिल रहा है 2 बार में, देखो पकड़ में आ गया, पहला दूसरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ऑप्शन देखो, पहला और दूसरा मिल रहा है, ठीक है। कौन सा है 35 है क्वेश्चन नंबर 35, तो पहला दूसरा मिल गया, फिर आगे बढ़ाओ, 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, कितना आया, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 9 1 हुआ, ठीक। अब अपने तरफ से 0 इसको जोड़ दो, 4 2 के बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, देखो तो 3 बार में जाएगा, तो 3 बार मिलेगा, जाओ 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 12 1 13, 4 से जाएगा नहीं करेगा, तो 3 बार में जाएगा, तो देखो तो ऑप्शन में 5 अंक तक लेकर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग 3 बार लेकर गए, वहीं से पकड़ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आ गया ना। तो ऐसे ही बस तुरंत विकल्प से स्मार्ट वर्क करिए ना, पूरा लगाएंगे ना तो आपको समय बर्बाद होगा, काम खत्म, कोई नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो आप लोगों का ना ऐसे तो क्लीन आ रहा है, हम क्लीन नहीं आ रहे होंगे, लग रहा है कि बहुत खड़ा होंगे ना, चलिए उससे कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा एडिटिंग में गलत है, वो सेटिंग उसका, चलिए मतलब यहाँ पे हम लोग को बोर्ड से है साफ दिखना चाहिए। चलिए 35 हो गया। अब देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है 34, कितना है 34, तो 34 में क्या दे रखा है, देखिए √50 दे रखा है माइनस, अब ऐसे कहोगे गुरु जी ये कैसे सवाल, तो अब देखो इस सवाल को कैसे लगाना होता है, ठीक है, इसको ना डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकाला जाता है, आप सोचोगे ना 50 का वर्गमूल, फिर इसका वर्गमूल, नहीं 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 नहीं, इसको क्या करिए ना आप पहले सिंपल में लगाइए, देखिए कैसे हम लगाएंगे,
देखो इसका खंड करिए 50 का, ऐसे जोड़ा बनाएंगे, 2 से 25 हो गया, फिर 5 से, फिर 5 से 1 हो गया, तब जोड़ा बन गया। जो जोड़ा बन गया बाहर और जो नहीं बना करड़ी में, इसका लिख दिए, बताया था ना, जो जोड़ा बन गया बाहर जो नहीं बना करड़ी में। चलो इसको 128 को लिखो, 2 छक्के 2 चौके, फिर 64 किसका है, 64 8 का है, तो 8 करड़ी में 2 हो गए। चलो इसका लिख लो, ये हो जाएगा, ऐसे करो 32 कटा 2 से 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है, 4 का, तो 4 करड़ी में कितना आएगा, 2 ही बाहर हो जाएगा ना, ऐसे। ठीक है, जो जोड़ा नहीं बनता है बाहर, 16 किसका होता है, 4 का होता है, बस ऐसे ही पता चल गया। अब तो इसको जोड़ घटा लेंगे, ये देखो प्लस वाला जोड़ दो, ये वाला जोड़ेंगे, अंदर वाला नहीं जोड़ेंगे। 4 5 9 करणी में 2, यहाँ पे -8 करणी में 2, घटाएंगे तो कितना आएगा, करणी में 2, और करणी 2 का मान 1.41 दे रखा है, देखो तो ऑप्शन में बिल्कुल दे रखा है। गुरु जी ऐसे भी आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ये केयर कर लेना भाई कैसे लगाना है। देखो इसका जोड़ा बना के देख लो, 2 से 8, फिर 2 से 4, ठीक है, फिर 2 से 2, 2 से 1, ठीक है, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया। जिसका नहीं बना करड़ी में, देखो जोड़ा बन गया तो ये 4 हो गया ना, 2 2 मिलकर 4, तो 4 कहाँ लिखे हैं, बाहर, और जिनका नहीं बना करड़ी में, तो ऐसे ही जोड़ा बन के लगाना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, मजा आएगा ना। चलिए फटाफट लगाएंगे, बहुत टाइम नहीं लेंगे, दे दनादन। चलिए चलिए आगे आगे आगे, कौन सा बता दें भाई आप लोगों को। चलिए घनमूल इधर कोई खास नहीं है, खास नहीं है तो छोड़िए ना, क्या ही दिक्कत है, चलिए आगे ना। आएंगे इसको, देखो ये संख्या है हम लोग का, कौन छोटी संख्या से क्या करें, गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। तो देखो ये हमेशा देता है, कौन छोटी संख्या से गुणा करें या भाग करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। 128 दिया है, देखो एक बार प्यार से समझा देना 128 को। देखो कह रहा है ना कि कौन छोटी संख्या से हम गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। घन का बात करें तो इससे पहले कटाओ 6 4, ठीक है, 2 से 3 2, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक है, जोड़ा बना दो, दे देना। अच्छा घन को बोल रहा है, चलिए घन में कितने का जोड़ा, 3 का, ठीक। ये बताइए अभी किसी कौन सी छोटी संख्या से हम गुणा करेंगे कि पूर्ण घन बनेगा, क्या बन बोल रहा है, पूर्ण घन। तो ये बताइए बेचारा अकेला 2 है, तो इसको अभी जोड़ा बनने के लिए 2 ठो की जरूरत है, कितना, 2, तब ना बनेगा 3 का जोड़ा। इसका मतलब हमें किसकी जरूरत है, 4 की जरूरत है। तो ऑप्शन में आप लोग को दे रखा होगा 4, कितना कितना दे रखा है, देखिए तो 2 4 7 5 ऑप्शन दिया है, 2 4 7 5 दिए। कौन छोटी संख्या से गुणा करेंगे पूर्ण घन बन जाए, तो 2 कितना आगे, देखो ऐसे निकाल, यही बोल रहे हैं कौन छोटी संख्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आइए इसी पे सब समझा देंगे। तो पूर्ण वर्ग के लिए आंसर देखिए क्या होगा, ठीक, पूर्ण वर्ग के लिए हमें आंसर क्या होगा। चलिए पूर्ण वर्ग के लिए आंसर, तो पूर्ण वर्ग के लिए जोड़ा बन गया। बताइए बेचारे का जोड़ा नहीं है, जोड़ा ले लो भाई, इसका भी जल्दी शादी ब्याह करा दो, जल्दी जोड़ा बन जाए। किसकी बनाए, इसको बनाए। चलो अरे आप लोग का अभी समय नहीं है, पढ़ो लिखो, ठीक है, बहुत परेशान रहते हो कि पढ़ना लिखना शादी ब्याह करना, तुम लोग से ज़्यादा तुम लोग मम्मी पापा परेशान रहते हैं, पढ़ लिख लो ना तो ब्याह होना भी करते हो ना। ये सब ना सोचे करो, पहले अपना काम करो, वो तो प्राकृतिक का देन है भाई, नेचुरली चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए कितना हो गया, 2 हो गया, कितना जोड़ा, 2। पूर्ण वर्ग के लिए हमारा आंसर हो जाएगा क्यों। आइए एक क्वेश्चन बोले कौन छोटी संख्या, गुणा के लिए, ये गुणा का नाम लिया है, किसका, गुणा का। अब आइए गुणा का नाम लिया, हम भाग का लेंगे, कौन छोटी संख्या से भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए। भाग का नाम लेगा और पूर्ण घन का नाम लेगा। कौन छोटी संख्या से हम भाग दें, कौन छोटी संख्या से भाग दें कि क्या बने, कि पूर्ण घन हो जाए। आइए तो पूर्ण घन के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, तो इतना था हम लोग का ना। देखिए घन की अगर जो बात करेंगे ना, 3 का जोड़ा बनाएंगे, ये 3 जोड़ भाई बच गया, जो बचा इसी से भाग दो, यही आंसर होगा। तो भाग के लिए जो बचता है वही आंसर होता है। अब गुणा के लिए ना जोड़ा बनाना पड़ता है, बस कहानी खत्म। गुणा के लिए जोड़ा, भाग के लिए, भाग वैसे भी कम होता है ना, तो कम कब होगा, जब वही रहेगा, काम खत्म करो। अधिक कब होगा, जब उसको जोड़ते जाएंगे, तो मतलब गुणा करना है।
चलिए भाग देना है, भाग के लिए बोल रहा है, और पूर्ण वर्ग, क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग। तो चलिए पूर्ण वर्ग का जैसा ही नाम लेगा तो इसमें भी वही कहानी होता है, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, ये बच गया तो पूर्ण वर्ग के लिए दो, जो बचता है वही। समझ में आया, कोई दिक्कत कुछ नहीं। तो ये गुणा भाग पे हमारी कहानी खत्म। अब इसमें हम कुछ बताने लायक है ही नहीं कि बताएं। चलिए घन सही बता दिए, वर्ग से बता दिए, आगे क्वेश्चन किया हम लोग का। ओहो आज तो खत्म करेगा। अब सवाल बहुत अच्छा अच्छा है, इसमें एकदम ध्यान समझना। भाग दिया जाए कि पूर्ण घन हो जाए, बता दिए हम 49 हो जाएगा, फिर घनमूल यहाँ पे 50 हो जाएगा, आ जाएगा 51। थोड़ा सा देख लिया जाए, 50 नंबर 1, 51, 50 नंबर 1 नहीं 51, 51 आप लोगों को दे देना, देन 51 51 देखो दे रखा है ना, a बराबर 1/4 माइनस में, और b बराबर दे रखा है 1, तो दिया है a प्लस बी का वर्ग का मान दिया है, ठीक है, इतना का मान दिया। चलिए a बराबर -1, b बराबर इतना दिया है। देखो इसका मान रखो, a का मान कितना दिया है 1/4, b का मान दिया है 1, ठीक है, वर्ग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, तो माइनस ये 4 हो जाएगा ना, 4 में से 1 जाए, ये ऐसे कर दो, 4 में से 1 जाए, 3/4, अब वर्ग कर दो, 9/16, ये हो जाएगा। गुरु जी प्लस माइनस में आएगा, नहीं वर्ग प्लस माइनस में नहीं आएगा, ये माइनस का वर्ग प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में आता है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे, देखो 16 का वर्गमूल, ऑप्शन दे दिया 4, बी ऑप्शन दे दिया -4, सी ऑप्शन दे दिया 256, डी ऑप्शन दे दिया ए एंड बी, दोनों, बोथ एंड बी, कितना दे दिया, बोथ एंड बी। तो देखा इतना का वर्गमूल बोल रहा है, तो वर्गमूल बोल रहा है, वर्ग कहता तो 256, चलिए ठीक है, लेकिन वर्गमूल कह रहा है, तो वर्गमूल हम लोग का 16 का वर्गमूल 4 होगा, ठीक है। तो वर्गमूल जो होता है प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो प्लस वाला भी माइनस हुआ, ए भी दोनों ही हो, याद रखना इस चीज को, नहीं तो भाई आप कहेंगे कि यार माइनस में दिया है तो उसको कैसे आंसर, माइनस में प्लस में दोनों आते हैं, इस बात को गांठ बांध कर याद कर लेना। चलिए आइए आइए, और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देता है बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और इसको हम विकल्प के माध्यम से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दे रखा है विकल्प के माध्यम से हम लगाएंगे, तो कौन सा है गुरुजी, 52 क्वेश्चन नंबर 52। आइए, के स्क्वायर दे रखा है कि के स्क्वायर प्लस 6k प्लस के पूर्ण वर्ग संख्या है, और ऑप्शन आप लोग का दे रखा है 3, 6, 9 और 12। कह रहा है ना के का किस मान के लिए इतना एक पूर्ण वर्ग होगा, मतलब ना छोटी का नाम ले रहा है ना बड़ी का नाम ले रहा है, लेकिन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मान होगा जो पूर्ण वर्ग बना देगा। चलिए तो के का मान रखते जाइए, यहाँ के की जगह पर 3 रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, 3 का वर्ग प्लस 6 × 3 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 18 + 3, तो 18 27 30 हो गया, ठीक नहीं होगा ना ये। आइए 6 अब रख के देखेंगे, इसके जगह कितना रखेंगे 6 रखेंगे, तो 6 का वर्ग प्लस 6 × 6 प्लस 6, तो ये 36 + 36 + 6, 36 × 72, 72 6 78, 78 भी हम लोग का नहीं है, चलिए ये भी कैंसिल हो गया। अब 9 रखेंगे, कितना रखेंगे 9, चलिए 9 रखेंगे, तो 9 का वर्ग प्लस फिर 6 × 9 प्लस 9, 81 + 54 प्लस 9, दे देना था, एकदम हल करो, वंदे भारत चलती है ना जैसे ट्रेन, वैसे हम लोग को भी चलना है। चलिए तो ये कितना होगा 9 4 13, 13 1 14, ठीक, फिर 5 8 5 13 1 14, 144 होता है क्या भाई, 144, 144 पूर्ण वर्ग होता है, बड़े से जोड़ 9 1 10 4 14, फिर 8 5 13 1 14, 144 तो हो गया भाई। अच्छा चलो इसको 12 का रख कर देख लेंगे, तो 12 का रख कर देखेंगे तो कितना होगा, ठीक है। चलो 12 का वर्ग प्लस 6 × 12 प्लस 12, तो 12 का 144 प्लस 5 का 72 प्लस 12, ठीक है। अब जोड़ दो, 2 2 4 4 8, 1 7 1 8 8 4 12, 1 1 2, 228 होता है, नहीं होता है, तो कैंसिल करो ना, जो आ रहा है ऑप्शन मान उतना है, ठीक है, किस मान के लिए है। तो देखो मजा आ गया, कोई दिक्कत आप लोग को, तो ये चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगाते ही रह जाओगे, नहीं लगेगा
और बस देखो दाएं आंसर मारो, हमारा रिजल्ट का है, तुरंत देखो आंसर मारो, ठीक है। तो जो ऑप्शन आया हम लोग का वो हुआ 9 से बन गया था पूर्वन, मान रखो बस ये बोला था। चलिए आइए, और सबसे बढ़िया सवाल आप लोग को ये दे रखा है 53 दे रखा है कि √12 माइनस √11 और यहाँ पे √8 माइनस √7, ठीक है, और √4 माइनस √3। देखिए इसको याद करना, इसमें बोलेगा ना लघुत्तम और महत्तम मान, छोटा या बड़ा, किसका मान सर्वाधिक होगा, बोला है ना, किसका मान क्या है सर्वाधिक, किसका मान अधिक या किसका मान कम बोला है। चलिए तो देखिए अंतर कितने का, एक का, अंतर एक का, अंतर एक का, सब में अंतर एक का है ना। तो जो सबसे छोटा दिखेगा, जो सबसे छोटा दिखेगा यही बड़ा होगा, बड़ा मान, और जो सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा दिखेगा ये छोटा मान। बस कहानी खत्म, याद कर लो इसे, गांठ मार कर याद करो, जो सबसे बड़ा मान बड़ा, जो सबसे छोटा है छोटा। चलिए बेहतरीन सवाल, ये छोटा वाला याद कर लेना, ये शायद आप लोग नहीं लिखे थे, इस चीज को देख लेना। चलिए बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 सवाल और है, 1-2 सवाल करेंगे फिर उसके बाद काम तमाम होएगा, ठीक है। चलिए देखिए 54 क्वेश्चन नंबर 54 154 दे रखा है ना 54। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी ने पीड़ित सहायता कोष में उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या का वर्ग है। अगर जो बस कहता है कि उतना ही पैसा दिए जितने विद्यार्थी की संख्या है, तो हम जितना है उतनी विद्यार्थी की संख्या के बराबर कहता तो वर्गमूल का हम काम चला लेते। लेकिन यहाँ पे दे रखा है ना विद्यार्थी की संख्या का वर्ग है, यदि कुल चंदा इतना रुपए है तो देखो विद्यार्थी की संख्या उतना ही पैसा दिया जितना विद्यार्थी की संख्या का वर्ग है। तो यानी कि एक संख्या ओ और वर्ग 3 घात हो गया, तो यहाँ पे घनमूल निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल। अब वर्गमूल नहीं निकालेंगे, कहता है कि उतना ही पैसा दिए जितनी विद्यार्थी की संख्या है तब वर्गमूल। इसमें बोला है ना कि जितना पैसा जमा किया विद्यार्थी की संख्या के वर्ग के बराबर किया ना, इसमें ये दी है, तो वर्ग ना मिले तो घन को आपको लेकर जाएगा, जितना उतना किया है उसमें वर्ग का नाम ले लिया है तब घनमूल पहुंचेगा। ये खत्म हो गया, ठीक है। 55 देखेंगे कि इसको देखो दिया है ना कितना का घनमूल, 3 3 7 5 3 4 3। ऑप्शन देखिए ना एक बार, इकाई अंक पर कितना आना चाहिए, 5 3 15, गुणा करिए, इकाई अंक पर कितना आना चाहिए, 5 3 15, 5 आना चाहिए ना, 5 का रहेगा ना। देखिए किसमें है, तीसरा ऑप्शन में है, खत्म, बस कुछ मत करिए, इकाई अंक पकड़िए, 105 है, 105 का घन करेंगे तो इसके घनमूल के बराबर होगा, इतना आ जाएगा, इसे गुणा करके घनमूल निकालेंगे। हाँ एक बार गुणा करेंगे फिर घनमूल निकालेंगे तो पता है कितना लंबा जाएगा, मार दो दाएं दाएं विकल्प से, कहानी खत्म। चलिए कोई दिक्कत कुछ नहीं, आगे एक सवाल हम बताएंगे लास्ट, फिर उसके बाद काम तमाम। 58 कितना, 58 दिया है √180 प्लस √246 प्लस √100। इसका वैल्यू एक एक अंदर से यहाँ से लेते जाओ, ठीक है। √180 प्लस √246 और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो कितना होगा 180 प्लस यहाँ पे √2, ये कितना होगा 16 का हो जाएगा, 180 प्लस 16। अब निकाल दो यहाँ पे जोड़ के, 6 819 96 14। आगे एक एक करके निकालते जाएंगे और हम लोग का वर्गमूल का समापन हुआ और यहाँ से हम लोग एंड करेंगे। और आज के क्लास हम लोग का इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। और जितना भी है अच्छे से रिवीजन कर लेना, आपका नोट भी है, कुछ हमने ऐसे रिवीजन करा लिया, कुछ विकल्प से, कुछ ऐसे बताकर, कुछ बेसिक, एक हम लोग को माइंड में अपना वो हो जाता है कि नहीं ये क्लास है, इससे क्लास हम लोग को चलता है।
ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।